गुड आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और सामान्य आधारित विषय में हम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसका लगभग आधा पढ़ लिया था। सिलेबस क्या है, 70% कोर्स आएगा। तो और इसमें लिखने की पद्धति मैंने आपको बता दी है कि 2 नंबर के सवाल का 5 लाइन में उत्तर दें, और 4 नंबर का में 10 लाइन, और एक 3 पेज का। तो आइए देखते हैं आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण। तो बेसिकली भारतीय संस्कृति है क्या, पहले तो यही जान लीजिए कि रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार, उत्सव, सामाजिक, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि, इन सभी बातों का जब पूर्ण अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि वहाँ की संस्कृति क्या है। तो भारतीय संस्कृति हमारा महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है, अहिंसा परमो धर्म। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके भी पेज पर। भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है। और इसका दूसरे शब्दों में संस्कृति का शब्द का अर्थ जो है नीचे वाले पैराग्राफ में है, आप देखें तो अभिप्राय सामाजिक मानवीय ज्ञान से है, व्यक्ति समाज के अनुकूल कैसे रहता है, सीखना आरंभ कर देता है, उसके व्यवहार पे उसकी संस्कृति निर्भर करती है। और उसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है, वृक्ष का नाम और इसके बारे में बताया है। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों का क्या महत्व है। तो वृक्ष क्या महत्व जानते ही हैं। उस वृक्ष का नाम जैसे अशोक का वृक्ष है तो भगवान बुद्ध से इसको जोड़ दिया गया है। तुलसी जी का वृक्ष है तो इसको भी भगवान से अर्पित किया गया है। और विज्ञान में 100% कार्बन ऑक्सीजन। और कदम का वृक्ष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय निवास, बेल का वृक्ष शिव भगवान का, वट का वृक्ष और पीपल, नीम। तो ये सब वृक्ष जो है आपके नीम का औषधि और पीपल भगवान विष्णु, मतलब कहीं ना कहीं इसको जो है भारतीय संस्कृति में पेड़ों का पर्यावरण से संबंध करते हुए और शास्त्रों के ने उसको भगवान से जोड़ दिया ताकि आप वृक्षों की को बचाएं, सेव करें, मतलब सुरक्षित रखें। ठीक है, पूजा करना तो अपनी जगह है, पूजा तो करनी ही चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष तो हर गांव में है और पूजा करे तो कोई गलत नहीं है। पशु पक्षी भी इसी तरह से हमारे लिए आराध्य हैं और प्राकृतिक हैं, इनको हम बना नहीं सकते। जैसे चूहा है, सिंह है, वो भी माँ दुर्गा का रूप है, ऐसे बनाया गया है। गाय भगवान कृष्ण का रूप, सर्प शंकर भगवान का, हंस सरस्वती देवी का बना दिया गया है ताकि आप विद्या पर भी ध्यान दें, ज्ञान पर ध्यान दें और हंस को मारें ना, क्योंकि वो भी एक जानवर है। और मयूर है, मोर है आपका, अच्छा पक्षी है आपका, और हाथी है। ये तो सब मतलब लक्ष्मी जी। तो ये सब पक्षियों को बचाने के लिए भी आप साइंस से भी सोचें, वैज्ञानिक होके भी, तो ये प्रकृति, वन्य जीव और मानव संबंध का गहरा संबंध है इसके अंदर। और इसके बाद आगे बढ़ें हम तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में हमारे। ये अब जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया, आपसे पूछता है अक्सर भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको निकाल पढ़ सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे कि वृक्षों की पूजा आप क्यों करते हैं, क्योंकि वृक्ष से आपको छाया भी मिलती है और फल भी मिलते हैं और भूस्खलन से बचाता है वृक्ष आपका। और ये सब चीज़ें भारतीय संस्कृति क्या है, तो वही जीवन प्रणाली, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक जीवन, व्यापार, संगठनों से हम किसी की संस्कृति को समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद शाकाहार और पर्यावरण में क्या है। देखिए, शाकाहार में ये है कि मैं भी शाकाहारी हूँ। तो शाकाहार में ये है कि एक अनुशासन में आदमी रहता है। और देखिए, मांसाहार से मन जो अभी जैसा होता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो मांस ना खाने, मेरे हिसाब से मांस का पर्यावरण के बीच में बहुत संबंध है। विचार आदमी के बदल जाते हैं और हिंसा से अहिंसा की तरफ चल देता है वो। और
बड़े क्वेश्चन अगर जो आएंगे 3 पेज वाले, तो वो वही 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ देगा, या कोई एक लाइन दे देगा, उसको कहेगा कि अब इस पर व्याख्या करिए। जैसे भारतीय संस्कृति क्या है, पर्यावरण भारतीय संस्कृति का अभिमान तत्व है, तो इसकी व्याख्या करिए। 3 पेज में आप हेडिंग छोटी-छोटी डाल के आप व्याख्या कर सकते हैं। आगे हम बढ़ें तो शाकाहार और पर्यावरण में ये संबंध ज़रूर आपसे पूछता है। और उसके बाद एक अगला चैप्टर आ जाता है हमारा सामुदायिक सेवाएं और सफाई वगैरह। तो ये देखिए ग्रामीण विकास के को छोड़ के गांव का स्वास्थ्य का अर्थ है, आपसे पहले पूछता है स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो देखिए स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि आपके अंदर नियमबद्धता होनी चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए, व्यायाम और विश्राम, निद्रा और मादक नशे से बचाव। 5 लाइन। तो ये 5 लाइन आप जो अगर आप फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य आपके पास है। और आँख की सफाई करना, ये सब चीज़ें, कान नाक आँख सब ये सब साफ करना, ये सब शिक्षा में भी ज़रूरी हैं। और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, वही डॉक्टर के आने से पहले रोगी को कष्ट ना हो उसके साथ जो आप काम करते हैं वही आपका प्राथमिक उपचार है। और सामूहिक क्रियाकलाप, एक सवाल उठता है कि आप सामूहिक रूप से मिलकर जो कार्य करते हैं, जैसे कि नए नए अस्पताल खोलना, गांव शहर में गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसे रोग जो छूत हों उनके, जैसे कोरोना था, उन पर विशेष ध्यान देना। तो ये सामुदायिक कलाकार क्रियाकलाप हैं। और अगले पेज में अगर आप देखें तो पोषण और पौष्टिक आहार क्या है। वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व हों, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा सारे हों, वो आपका पौष्टिक आहार से इसका मतलब है। और कुपोषण क्या है, जिसके अंदर यही तत्व की कमी हो, वो जो है कुपोषण है आपका। तो वर्तमान में तो कुपोषण पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कुपोषण के बाद अगले चैप्टर में। तो इसमें एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अक्सर पूछता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक आकर्षक शब्द भी है। इसके अंदर जो है 4 प्रमुख तत्व हैं, जो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। 4 प्रमुख तत्व क्या हैं ये। कृषि विकास है, कृषि को सहकारिता से जोड़ना है, गरीबी बेरोजगारी को जो दूर करना है, कृषि को प्रभावित करने वाले सेवाओं बाजारों की व्यवस्थापित करना है। और उद्देश्य भी सही है, प्राकृतिक मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, साधन उत्पादकता, विभिन्न योगकर्ताओं के लिए कुशलता जो है स्किल डेवलपमेंट। और ये सब चीज़ें ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उसका अर्थ है। और ये बहुत बढ़िया योजना है ग्रामीण विकास की योजना। वर्तमान में तो बहुत सी योजनाएं हैं जो अखबार में निकलती भी रहती हैं, आप उसको पढ़ते भी रहें, प्रधानमंत्री विकास योजना तमाम इस तरह की, तो उसको भी देखते रहें। मैं तो आपको ग्रुप में देता भी रहता हूँ, तो वो भी आपकी वो योजना पूछी जा सकती है। मैंने ग्रुप में डाला भी हुआ है सामान आधारित विषय में। और अगली है लघु कृषक विकास एजेंसी, SFDA क्या है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है। ये छोटे किसानों के लिए आर्थिक सामाजिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसमें पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, फसल का स्वरूप आदि है। आगे हम देखें सीमांत किसान अक्सर पूछता है ये भैया क्या है। तो ये एम मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, वो SFDA था, वो स्मॉल, ये मार्जिनल जो है, ऐसे किसान जो है को पहचानना कि उनकी समस्याओं का अध्ययन करना। ये मतलब इनकी आय बढ़ाने के लिए इस तरह के किसान जिनके पास जो है खेत कम हो और उनके पास जो है उपकरण भी ना हो प्रॉपर, तो ऐसे किसानों की व्यवस्था आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। और इनके लिए ही जवाहर रोजगार गारंटी योजना भी बनाई गई थी, इन्हीं के लिए कि इनको काम भी मिले, साथ में ये अपना खेती भी करें। और आगे बढ़ते हैं हम
तो देखें वही जवाहर रोजगार योजना क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये योजना क्या है, इसके बारे में आप बताइए। 100 दिन तक के लिए निर्धन परिवार को रोजगार देने का योजना था, और जवाहर रोजगार योजना। और समन्वित ग्रामीण विकास का जो है उद्देश्य क्या है, ये अक्सर पूछता है और पूछा जाएगा कि रहन सहन गरीबी रेखा से ऊपर उठाना उन्हें, तकनीकी देना, निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना, गांव को शहर से जोड़ना, पक्की सड़कें बनाना, छोटे व्यवसाय को प्रमोट करना, बढ़ाना। और बड़ा अगर पूछता है तो वही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य समझाइए, महत्व बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद उद्योगों का नवीनीकरण एक चैप्टर आपका और खड़ा होता है। इसके अंदर जो आपसे कुटीर उद्योग, भारत में उद्योग भारी पैमाने के भी हैं और लघु उद्योग भी हैं, कुटीर उद्योग हैं। तो जो मतलब छोटे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग की भी आप ले लें तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते भी हैं तो लगभग ऐसे ही रहते हैं। देखिए, ग्रामोद्योग क्या है, कुटीर उद्योग क्या है। तो आप एक गांव में कुम्हार को ले लें तो वो भी जो है कुटीर उद्योग उसका है। बढ़ई को ले लें, वो आपका कुटीर उद्योग है। और भी तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं जो आप गांव में देखते हैं, जानते हैं। और लघु पैमाने पर तो 5 लाख तक का उद्योग आता है, जिसमें राइस मिल अगर आपके गांव में है तो आप जानते हैं। और भारतीय कुटीर उद्योग में जो है महत्व, कुटीर उद्योगों का महत्व जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्र के विकास में इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और अपने देश के अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का सबसे ज़्यादा महत्व है। और कृषि भूमि पर भी कम भार पड़ता है। कुटीर उद्योग से आदमी उसके अंदर बढ़िया पैसा भी मिलता है कुटीर उद्योग में, और उसको थोड़ा सा बड़ी ढंग से किया जाए तो। और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर क्या है, तो कुटीर उद्योग का मतलब आप समझ लीजिए अब आप अपने अकेले कर सकते हैं एक अगरबत्ती बना के। और जबकि लघु उद्योग में कम से कम पूंजी भी ज़्यादा होगी, 30 लाख से। और जो है उसके अंदर आदमी भी ज़्यादा होंगे। तो बस यही चीज़ें हैं। और इनके पिछड़ने का कारण भी कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का ये है कि बड़े उद्योग लग जा रहे हैं। जैसे जनरल स्टोर छोटा है, मॉल खुल जा रहा है, तो मॉल खुल जाएगा तो जनरल स्टोर पे कौन जाएगा, तो वो कुटीर उद्योग हमारा मारा जाएगा। तो यहीं आपका ख़त्म होता है ग्रामीण विकास और इसका पर्यावरण। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा परियोजना का निर्माण, वह उद्यमिता का विकास से है। तो यहाँ तक आपको करीब 100 नंबर में 50 नंबर और 50 नंबर उद्यमिता का विकास। तो अगला चैप्टर जो हम आपको देंगे उसमें आप उद्यमिता का विकास पढ़ेंगे। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह, RHA। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब मिल जाए तो अच्छा है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।